मैं लाया हूँ आप सभी दोस्तों के लिए करंट अफेयर का वीडियो, क्योंकि करंट अफेयर जो है रेलवे ग्रुप डी हो, बीपीएससी हो, बहुत सारे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आप पूरा पूरा देखें और 2 बार 3 बार देखेंगे और सुनेंगे दोस्तों तो आपको याद हो जाएगा और आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मानिए दोस्तों इसको, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। यदि आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए में भारत, बी में है दोस्तों दक्षिण कोरिया, सी में श्रीलंका और डी में है बांग्लादेश। ठीक है, नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पर याद करेंगे दक्षिण कोरिया। ठीक है, आइए दक्षिण कोरिया के बारे में डिटेल से जानते हैं कि आखिरकार इससे क्या क्या करंट अफेयर निकल सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाली एशिया की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, इसे याद कीजिएगा। दक्षिण कोरिया चीन और उत्तरी कोरिया से साइबर खतरों का सामना कर रहा है और NIS को नाटो के, ठीक है, कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए एक योगदानकर्ता भागीदार के रूप में स्वीकार कर दिया गया था। यह 2008 में एस्टोनिया में स्थापित एक साइबर रक्षा केंद्र था और साइबर सुरक्षा अनुसंधान, प्रशिक्षण और अभ्यास पर केंद्रित है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम तैयार लेकर के, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, समाचार पत्रों में देखी जाने वाली जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि सावा झील किस देश में स्थित है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भारत, श्रीलंका, इराक, अफगानिस्तान यदि आ रहा है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर याद करेंगे इराक। ठीक है, आइए दोस्तों डिटेल जानते हैं इराक के बारे में कि आखिरकार आपको क्या क्या इससे करंट अफेयर फायदा हो सकते हैं। देखिए भाई, सावा झील सामवा शहर इराक के पास स्थित एक जैव विविधता वाली आर्द्रभूमि मुख्य रूप से मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन के कारण गायब हो गई है। 5 वर्ग किलोमीटर की यह झील 2014 से सूख रही है और इसका कारण जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान है। इस क्षेत्र में कृषि के लिए अवैध रूप से खोदे गए 1000 से अधिक कुएं और झील के पास निर्मित सीमेंट और नमक कारखानों ने महत्वपूर्ण मात्रा में पानी निकाला है। ठीक है, आइए नेक्स्ट करंट पे देखिए, किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में है बालकृष्ण दोषी, बी में है शीला श्री प्रकाश, सी में है ब्रिद्रा। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में याद करेंगे यहाँ से बालकृष्ण दोषी, बी में है शीला श्री प्रकाश, सी में है ब्रिद्रा सोमाया और डी में हाफिज ठेकेदार। दोस्तों यदि आपको आंसर आ रहा है तो फटाफट आंसर दे सकते हैं अभ्यास के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण दोषी। आइए दोस्तों डिटेल जानते हैं बालकृष्ण दोषी के बारे में। देखिए मेरे भाई बहन, वयोवृद्ध वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट RIBA द्वारा सम्मानित वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। और 94 वर्षीय, जी हाँ दोस्तों, 94 वर्ष के वास्तुकार भारत से एकमात्र हैं। वह रॉयल गोल्ड मेडल और प्रीतिजकर आर्किटेक्चर 94 वर्षीय वास्तुकार भारत से एकमात्र हैं। वह रॉयल गोल्ड मेडल और प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति भी हैं जिन्होंने वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी जीता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों करंट अफेयर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, यूसुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, बी में है फिलीपींस, सी में है वियतनाम, डी में है थाईलैंड। चलिए दोस्तों, यदि आंसर आ रहा है तो बता सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन अभी अभी बने दोस्तों, तो याद कीजिएगा यूसुक योल। आइए समझते हैं यूसुक योल साहब के बारे में, उनकी कहानी के बारे में। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यूसुक योल ने हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में अब तक के सबसे कम अंतर से जीत हासिल की है। वह एक अभियोजक थे और सत्ता के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति पार्क न्यून। देखिए भाई, इसके पहले दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का नाम याद कीजिए, अभी नाम था पार्क ग्यून, याद कीजिएगा। जी हाँ, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पूर्व में कौन थे, पार्क ग्यून है को दोषी ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश के कुछ हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार घोटालों की जांच के बाद उन्होंने जनता का ध्यान
आकर्षित किया दोस्तों। तो यही कहानी दोस्तों, हर एक देश में यही चल रहा है, लूटखोरी, मुनाफाखोरी, घूसखोरी, और इसे रोकना चाहिए। नहीं तो एक दिन भविष्य में जो है कि जनता पर प्रभाव तो पड़ ही रहा है, लेकिन दोस्तों खाने पीने की वस्तुओं घट जाएंगी, जल घट जाएगा, पेड़ पौधे भी काटे जा रहे हैं, उससे रोकना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन किस संस्थानों में शुरू किया गया है? कौन सा संस्थान है जहां पर एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन शुरू कर दिए गए हैं? ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर याद करेंगे फटाफट। जी हाँ बिल्कुल, नीति आयोग के तहत शुरू किया दोस्तों। और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए ड्रोन को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग में ड्रोन पर एक अनुभव स्टूडियो का शुरुआत कर दिया है। केंद्रीय मंत्री ने 2 चुनौतियों के शुभारंभ को भी घोषणा की, जो नीति आयोग द्वारा नागरिक उड्डयन मंत्रालय MOCA के सहयोग से शुरू की जाएगी। सामाजिक प्रभाव प्रतियोगिता के लिए ड्रोन और रोबोटिक्स कार्यशाला और प्रतियोगिता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है? यहाँ पर ऑप्शन है केरल, गुजरात, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है पंजाब। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई, जो देश है यहाँ पर मध्य प्रदेश, उन्होंने क्या किया है कि हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है। इस योजना बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अभिनव पहल है। इसका उद्देश्य लड़कियों की आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट करंट अफेयर, पूर्व सुरक्षा प्रमुख जॉन ली चीऊ को हाल ही में किस देश का अगला नेता चुना गया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हांगकांग याद कीजिए, ऑप्शन नंबर डी। चीऊ को हाल ही में हांगकांग का अगला नेता चुना गया। उन्होंने 2019 में वह सुरक्षा सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे जब पुलिस ने लोकतंत्र समर्थन विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई शुरू कर दी थी। ठीक है ना। चलिए दोस्तों यहाँ पर याद कीजिएगा, PMJJBY, PMSBY और अटल पेंशन योजना को हाल ही में कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो दोस्तों 7 वर्ष पूरे हो गए। ऑप्शन नंबर सी याद करेंगे। चलिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? देखिए PMJJBY का मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों? जी हाँ, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होता है। और PMSBY का मतलब होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना दोस्तों। और अटल पेंशन योजना को हाल ही में 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता में की गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर दोस्तों है यहाँ पर, 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 12 मई को जो विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर आंसर याद करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ऑप्शन नंबर डी याद करेंगे, क्योंकि 12 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाने की शुरुआत साल 1974 में जनवरी से शुरू की गई थी। यह दिन आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक दोस्तों नाम याद कीजिएगा, फ्लोरेंस, ठीक है, नाइटिंगेल को समर्पित है। उनकी याद में 12 मई को नर्स दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यूसुक योल ने हाल ही में किस देश के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? दोस्तों तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी याद करेंगे फटाफट। और आइए दोस्तों डिटेल समझिएगा, यूसुक योल ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। उन्होंने मजबूत लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की नींव पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया दोस्तों। 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव देशवाल ने कौन सा मेडल जीता है दोस्तों? तो यहाँ पर 24वें कौन जीते हैं दोस्तों? तो यहाँ पर आंसर करेंगे गोल्ड मेडल जीते हैं, सोना वाला मेडल। ऑप्शन नंबर ए याद कीजिएगा। यानी 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव देशपाल ने देश के लिए दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। शूट ऑफ में गोल्ड मेडल जीतने से पहले वह सिल्वर मेडल जीतने वाले यूक्रेनियन ओलेक्सी लेजेवनिक ने 7 बराबर की थी। तो आई होप कि यह वीडियो काफ़ी पसंद आया दोस्तों, और करंट अफेयर के वीडियो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद है, लाइक अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें।